हेलो फ्रेंड्स, अगर आपको हिस्ट्री पसंद है तो आपने मंसा मूसा का तो नाम सुना ही होगा। फ्रेंड्स, ये हिस्ट्री के इतने अमीर तरीन इंसान है कि आजकल के मल्टी मिलियनियर जैसे कि जेफ बेजोस, एलन मस्क और ऐसे दुनिया के सारे अमीर तरीन इंसानों की दौलत को एक तरफ रखा जाए और मंसा मूसा की दौलत को एक तरफ रखा जाए तो तराजू में सबसे भारी हिस्सा मंसा मूसा का होगा। और आज हम इसी मंसा मूसा के बारे में बात करेंगे और जानेंगे कि ये कैसे इतना ज्यादा अमीर हुआ। मगर फ्रेंड्स, वीडियो शुरू होने से पहले आप सब्सक्राइब, लाइक, शेयर कर दो और कमेंट जरूर करना। अबे हर वीडियो में बोलते हो, इस वीडियो में तो कर दो। चलो ज्यादा देर ना करते हुए अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मंसा मूसा 1280 में अफ्रीका के माली में पैदा हुए थे और माली में मंसा का मतलब है सुल्तान या बादशाह। और ये मूसा आगे जाके माली का सुल्तान बनने वाला था क्योंकि ये किस्मत से माली के शाही खानदान में पैदा हुए थे और ये माली के बादशाह फजाली के इकलौते बेटे थे और इसीलिए ये शाही गद्दी के असली हकदार थे। तभी तो फ्रेंड्स कहते हैं कि अमीरी के लिए अच्छी किस्मत होना चाहिए। कुछ लोग पैदा ही अमीर होते हैं और कुछ लोगों को उसकी किस्मत अमीर बना देती है। और फ्रेंड्स, आप कमेंट में बताओ कि आपकी किस्मत अच्छी है या हमारी तरह धक्के पे चल रही है। और फ्रेंड्स, अभी अपनी किस्मत को ना कोसते हुए अपने टॉपिक पे वापस आते हैं। और फ्रेंड्स, वो टाइम भी आया जब इन्हें शाही गद्दी दी गई। एक दिन इनके फादर बादशाह फजाली ने अपनी रियासत को बड़ा करने के लिए समंदर के उस पार जितनी भी रियासतें थी इन पर कब्जा करने का सोचा और माली की जिम्मेदारी मंसा मूसा को देकर ये इस सफर पर निकल गए। और फिर सालों तक इनके अब्बू कभी इस सफर से वापस नहीं आए। इनके अब्बू को समुद्री तूफान ने निगल लिया था, मगर इनके बेटे मंसा ने माली को इतना अच्छा संभाला कि बादशाह के बगैर भी माली को कोई नुकसान नहीं हुआ। मंसा मूसा ने माली को संभालने से ज्यादा इसको ऊंचाइयों पे ले जाने का सोचा और इनको माली के लिए कुछ ऐसा करना था कि माली में पैसों की बरसात हो और माली का सालाना रेवेन्यू बढ़े। और उस वक्त दो ही ऐसी चीजें थी जो माली के सालाना रेवेन्यू को बढ़ा सकती थी और वो थी सोना और नमक। और अभी आप सोचोगे कि नमक सोने की बराबरी कैसे कर सकता है, तो बताता चलूं कि उस वक्त सहरा में नमक खाने को फ्रेश रखता था और खाने को खराब होने से बचाता था और इसी वजह से उस वक्त सॉल्ट की डिमांड बहुत ज्यादा थी। और इन्होंने सोने और नमक के लिए ऐसी स्टेट्स पर कब्जा करना शुरू कर दिया जिनमें सोना या नमक की खदानें हो। और फ्रेंड्स, देखते ही देखते माली अंटार्कटिक ओशन से लेकर नाजर नदी तक फैल गया और ये माली उस वक्त की एक बहुत बड़ी स्टेट बन गई थी। और फ्रेंड्स, माली एक इस्लामिक स्टेट थी और इसके आगे पीछे लकीली जितनी भी स्टेट थी वो सारी इस्लामिक थी। और उस वक्त एक इस्लामिक स्टेट दूसरी इस्लामिक स्टेट को नुकसान नहीं पहुंचाता था। और फ्रेंड्स, ये तो आपको भी पता होगा कि अगर एक रियासत पे हमले कम होने लगे तो वो रियासत अपनी इकोनॉमिक्स को एक अलग ही बुलंदियों पे ले जा सकती है। मगर इनके आगे पीछे कुछ ऐसी भी रियासतें थी जो इनकी सोने और नमक की खदानों पर कब्जा करना चाहती थी क्योंकि एक रियासत दूसरी रियासत को कभी भी अमीर होता देखना नहीं चाहिए। और ये बात मंसा मूसा को बहुत ही अच्छी तरीके से पता थी, जिसकी वजह से इन्होंने सोने की खदानें और नमक की खदानों पर टैक्स लगा दिया। और इस वजह से ये ज्यादातर इन खदानों से सोना या नमक नहीं लेते थे, बल्कि ये इन खदानों से एक बड़ा टैक्स लेते थे और ये टैक्स तकरीबन सोने के बराबर ही होता था। और इस तरकीब की वजह से बाहर की रियासतों को इनकी खदानों का ज्यादातर पता नहीं था और इसी तरह करते करते ये हिस्ट्री के सबसे अमीर तरीन इंसान बन गए। और फ्रेंड्स, आप इनकी अमीरी का अंदाजा यहाँ से लगा सकते हो कि जब इन्होंने 13वीं सदी में हज अदा किया था तो ये जो काफिला लेकर गए थे वो काफिला 600 का था, जिसमें 1200 से गुलाम ही थे जिनके हाथ में सोने के भरे हुए बॉक्स थे और 8 से ज्यादा ऊँट से सोना ले जाने के लिए ही रखे थे। और ये सारा सोना सिर्फ ज़कात के लिए था। और इस हज के रास्ते पे इन्होंने इतनी ज़कात दी कि इस ज़कात की वजह से उस वक्त में सोने के दाम ही गिर गए थे। ये जिस जगह जिस इलाके में जाते थे उस इलाके को अमीर बना देते थे और ये ज़कात हिस्ट्री की सबसे बड़ी ज़कात थी। और फ्रेंड्स, ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए मेरा चैनल सब्सक्राइब, लाइक, शेयर कर देना और कमेंट जरूर करना। यार कभी कर भी दिया करो ये सब कुछ।